अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो देखेंगे कि हम चैटबॉट जो है वो किस तरह बना सकते हैं, उसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किस तरह ट्रेन कर सकते हैं। बिल्कुल स्क्रैच से जो है ना वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रासा है क्या। रासा एक फ्रेमवर्क है मशीन लर्निंग बेस और ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स का मतलब ये हुआ कि कोई भी बंदा इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक चैटबॉट बनाने के लिए। अब इसमें दो तरह के चैटबॉट होते हैं। सबसे पहले तो हमें चैटबॉट का पता होना चाहिए कि चैटबॉट क्या होता है, फिर हम उस चैटबॉट की टाइप्स को डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम चैटबॉट बनाने का जो फ्रेमवर्क है रासा, उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं चैटबॉट का आपको बता देता हूँ कि जब आप किसी भी बंदे से कन्वर्सेशन करते हैं, अपने फ्रेंड से ही चले कन्वर्सेशन करते हैं, तो आप मैसेज करते हैं, वो आपका मैसेज देखता है, आपके मैसेज को समझता है और उसके समझ के मुताबिक जो उसका जवाब होता है वो अपने दिमाग के मुताबिक जो भी उसका जवाब उसको देना होता है वो उसका जवाब देता है और हमें वो मैसेज में दूसरी तरफ दोस्त को पहुंच जाता है। ये तो दोनों तरफ ही इंसान होता है, पहली तरफ भी और दूसरी तरफ भी। मगर अगर हम ऐसा कह दें कि अगर एक तरफ तो इंसान है, मतलब कि इंसान अपनी क्यूरी जो है वो भेज रहा है दूसरे बंदे को, मगर दूसरा बंदा बंदा नहीं है, वो एक कंप्यूटर है। अब हमें कैसे पता चलेगा? अब हमने उसको ये काबिलियत देनी है कि वो हमारे मैसेज को पहले तो वो गेट करे, गेट करने के बाद हमारे मैसेज को समझे जिस तरह एक आम इंसान करता है। मैसेज को समझ के जो उसका सूटेबल जवाब है वो उसका जवाब जो है वो हमें रिटर्न करे। तो ये बिल्कुल इंसान वाली ही काबिलियत हमने उसको देनी है ताकि वो हमारे मैसेजेस का जवाब वो दे सके। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। अब इंसान है वो अगर ऑफलाइन है तो वो रिप्लाई नहीं करेगा, अगर वो बिज़ी है तो वो रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। मगर मशीन एक ऐसी चीज़ है जो आपको 24/7 सर्विस दे सकती है, बिल्कुल आपको एक्यूरेट रिस्पांस दे सकती है, आपको जल्दी रिस्पांस दे सकती है। तो इसलिए हम इसको जो है ना वो कंसिडर करते हैं कि अगर आप कस्टमर सपोर्ट के लिए बनाना चाहते हैं। अब रिसेंटली कोविड-19 को हैंडल करने के लिए बहुत सारे चैटबॉट बने हैं। हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे चैटबॉट जो है वो बनाए थे, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे। सबसे पहले तो चैटबॉट एक ऐसी चीज़ है जो आपको ऑटो रिप्लाई करता है, आपकी क्यूरी को समझता है और समझने के बाद जो बिल्कुल एक्यूरेट उसका जवाब होता है वो उस जवाब को देता है। ये थी चैटबॉट की डेफिनेशन। अब दो तरह के चैटबॉट हैं। एक चैटबॉट होता है रूल बेस, ठीक है। रूल बेस चैटबॉट बिल्कुल सिंपल है। उसके बारे में आप इस तरह समझ लें कि जिस तरह आप कोई पैकेज लगाते हैं अपने मोबाइल के ऊपर, आप किसी नंबर को मिलाते हैं और आगे से वो पूछता है 1 2 3 4 ऑप्शन आते हैं कि आप किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। आप 1 को सिलेक्ट कर देते हैं तो 1 वाली जो एक्शन है वो रन हो जाता है। फिर आप उसके आगे मतलब कि जो भी कमांड देते हैं उसके मुताबिक वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको रिस्पांस आता है और वो रन होती हैं। ये है रूल बेस, मतलब कि चैटबॉट ने रूल्स को फॉलो करना है। जो रूल उसके डिफाइंड हो गए हैं उसने उसी के ऊपर ही चल के चैटबॉट को आगे चलाना है। ये तो बहुत ही एक सिंपल किस्म जो हम पहले ज़माने में यूज़ करते होते थे चैटबॉट। ये आप किसी भी लैंग्वेज में जो है ना वो उसको आप डेवलप कर सकते हैं। और दूसरा चैटबॉट है जिसको आज हमने डिस्कस करना है, उसको समझना है, उसको बनाना है और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको जो है वो चलाना भी है। तो ये वाला जो चैटबॉट है मशीन लर्निंग बेस, ये क्या करता है कि ये लर्न भी करता है। जिस तरह इंसान है ना, इंसान को कोई आप चीज़ बताओगे तो वो लर्न करेगा, इस तरह चैटबॉट में भी ये काबिलियत है कि वो लर्न करता है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ उसे बताना चाहते हैं तो वो आपकी चीज़ को गेट करेगा, लर्न करेगा और आपकी चीज़ को समझ लेगा। और अगर नेक्स्ट अगर कोई बंदा उसको जो है वो कोई चीज़ बताएगा तो वो उसको समझ लेगा। तो ये था मशीन लर्निंग बेस। अब जाहिर सी बात है मशीन लर्निंग का जब एक दो वर्ड्स आते हैं तो इसका सिंपल यही मतलब है कि मशीन लर्न कर रही है, मशीन सीख रही है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल चैटबॉट मुझे सही जवाब नहीं देता तो मैं उससे कहता हूँ यार ये इसका ये जवाब नहीं, ये जवाब है, तो वो उस जवाब को गेट करेगा, सीख लेगा। अगर नेक्स्ट कोई बंदा उसको पूछेगा तो वो उसका जवाब वही देगा जो उसको सिखाया गया होगा, ठीक है। तो इस चैटबॉट को हम ML बेस कहते हैं। तो जाहिर सी बात है आजकल जो जितने भी चैटबॉट हैं, जो भी ट्रेंडिंग पे जो चैटबॉट की टेक्नोलॉजीज जा रही हैं, जितने भी फ्रेमवर्क मौजूद हैं या कोई डेवलपमेंट
वाले मौजूद हैं, उन सब को बनाने के लिए आज मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हो रहा है। तो आज हम जो रासा पढ़ने लगे हैं ये भी एक मशीन लर्निंग बेस्ड फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि आपको कोई कोड नहीं करना पड़ता, आपने सिंपल इसको देखना है, समझना है और उसके मुताबिक आपने अपना रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने उसको चैटबॉट बना देना है। मगर इसमें सिर्फ एक जगह पे कोडिंग का इस्तेमाल है, जब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको रीडायरेक्ट कराना चाहें, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको किसी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करना चाहें या आपने किसी चीज़ के ऊपर उसको ट्रेन करना है, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा कोडिंग का नॉलेज जो है वो होना चाहिए। और वो पाइथन आपको अगर आती है तो आप बिल्कुल ईजी तरीके से आप उसको जो है वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सारी चीज़ों को हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन जो है ऑलरेडी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वही चीज़ें इसमें वो बताएगा कि रासा इज़ अ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है कि फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क है कि ये इसमें मशीन लर्निंग की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो इस फ्रेमवर्क में मौजूद हैं। ऑटोमेटेड टेक्स्ट मतलब कि आप टेक्स्ट करते हैं तो आपको ऑटो टेक्स्ट रिप्लाई आता है। वॉइस बेस्ड कन्वर्सेशन का मतलब है कि आप वॉइस से भी उसको टेक्स्ट की फॉर्म में भेज सकते हैं। वॉइस आपकी टेक्स्ट में कन्वर्ट होगी और टेक्स्ट फिर आपका दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये आपके मैसेजेस को अंडरस्टैंड करता है। होल्ड कन्वर्सेशन का मतलब है कि कोई भी बंदा एक फ्लो में कन्वर्सेशन कर रहा है तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो आपकी कन्वर्सेशन को चलाएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला भी इसी वीडियो में मैं आपको जो है वो बताऊंगा। और उसके बाद जो है वो आपने कोई किसी भी मैसेजिंग चैनल्स के ऊपर आप इसको कनेक्ट करवा सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर करा सकते हैं, मैसेंजर के ऊपर करा सकते हैं और मुख्तलिफ APIs, वेबसाइट की APIs हैं। फॉर एग्जांपल वेबसाइट के ऊपर मैंने कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करनी है तो कस्टमर सपोर्ट के ऊपर भी मैं इसको जो है वो रन करवा सकता हूँ। नेक्स्ट जो है वो इसका एक बिल्कुल इजी तरीका है इसको इंस्टॉल करने का, वो मैं आपको कमांड थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। वो बेशक आप अपने लैपटॉप में, मैंने तो वो इंस्टॉल ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, तो आपने सिंपल कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है तो वो आपका चैटबॉट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। बिल्कुल इजी कमांड है, कोई इसमें जो है ना वो मुश्किल नहीं है। ये इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये सारी कमांड्स मौजूद हैं। ठीक है, आप इसको जो है ना वो अपने लैपटॉप में विद इन सेकेंड जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इसमें ये डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ये अब डिस्क्रिप्शन में जाके सबसे पहले आपने इसकी एक डिपेंडेंसी है C++ विजुअल इंस्टॉल। ठीक है, तो ये लिंक है, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने वो 64 बिट वाला जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने रीस्टार्ट करना है तो ये वो डिपेंडेंसी आपकी मुकम्मल हो जाएगी, उसके बगैर आपका एरर आएगा। तो एनाकोंडा एक पाइथन का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, आप उस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अपने चैटबॉट को बिल्कुल इजी वे से जो है वो रन करवा सकते हैं। अगर आप एनाकोंडा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप गूगल कोलैब को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल कोलैब जो है वो एक ऑनलाइन एक टूल है और जो एनाकोंडा है वो एक ऑफलाइन टूल है। एनाकोंडा भी ऑनलाइन हो सकता है मगर ये ऑफलाइन चलाने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहते हैं। पाइथन का जितना भी कोड है, जितने भी क्योंकि फ्रेमवर्क है ना, फ्रेमवर्क को चलाने के लिए पाइथन को होना ज़रूरी है, तो ये आपको पाइथन के जितने भी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी आपको प्रोवाइड कर देता है। तो ये आपने डायरेक्ट इस लिंक से जाके 64 बिट वाला जो एनाकोंडा है वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे, बिल्कुल इजी तरीका है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। आपने इधर जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेंगे तो इधर आपने लिखना है एनाकोंडा, तो ये आपको प्रॉम्प्ट इसको आपने ओपन कर लेना है। तो ये आपके पास ये प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अब ये सबसे पहले तो ये एक कमांड है। अब इस कमांड का मकसद क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि इस कमांड का क्या मकसद है। आपने इधर लिखना है कोंडा, एक उसका चलाने के लिए यूज़ होता है, ज़ाहिर सी बात है ना कोंडा है ये। और क्रिएट एक वेरिएबल है, एक कीवर्ड है जो आपके इन्वायरमेंट को क्रिएट करेगा। इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं एक अपना कोविड का चैटबॉट जो है वो क्रिएट करना चाहता हूँ। इधर मैं लिख देता हूँ कोविड बॉट और आगे मैं जो भी पाइथन का वर्जन जो है वो आजकल 3.8 जो है वो चल रहा है, तो आप ये पाइथन का वर्जन जो है वो इधर आपने लिखना है। तो ये आपका जो चैट बॉट है कोविड बॉट, ये उसको क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर आपकी स्पीड ठीक है तो ये फ़ौरन आपका इंस्टॉल हो जाएगा।
मतलब कि ये आपने फ़ाइल किधर से ओपन करनी है वो मैं आपको बता दें। तो जैसे ही ये आपका इंस्टॉल होगा तो आपने इधर लोकल डिस्क सी में जाना है, यूज़र्स के अंदर आपका ये एनाकोंडा 3 फोल्डर होगा, तो उसके अंदर ये ENVS का फोल्डर होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारे आपके, अब जैसे ही वो क्रिएट होगा तो इधर वो फोल्डर आपके पास जो है वो आ जाएगा बना हुआ। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही आप इस फोल्डर को क्रिएट करेंगे तो ये जितनी भी फाइल्स हैं चैटबॉट को चलाने के लिए जो इस्तेमाल होती हैं वो सारी की सारी फाइल्स आप इधर से देख सकते हैं। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि जितनी भी ये फाइल्स हैं, ये फाइल्स का मकसद क्या है, इस फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उनको आप किस तरह समझ सकते हैं। अगर आपने चैटबॉट के अंदर कस्टम चीज़ें ऐड करनी है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें ऐड करनी है, जो आपका मेन टास्क है, तो वो आप इजीली, अगर आपको ये सारी समझ आ जाएगी तो वो आप इजीली इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब जैसा कि ये इंस्टॉल हो रहा है, इसको अब हम इंस्टॉल होने देते हैं। तो अब हम अपने दूसरी इसको समझने के तरफ चलते हैं। अब कुछ इसके मेन चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले है NLU डेटा। अब NLU का क्या मतलब है? NLU है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब ये इसका बिल्कुल इजी वे से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये चैटबॉट का दिमाग का काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, अगर मेरे दिमाग ही काम नहीं करेगा तो मैं उसको कैसे जवाब दूंगा। तो ये NLU डेटा क्या करता है कि जो भी क्वेश्चन होता है उसको समझता है और देखता है कि इसके मुताबिक कौन कौन सा जो है वो जवाब मौजूद है, और वो जो बेस्ट जवाब होता है वो उसको जो है वो उसको आपके चैटबॉट के अंदर वो देता है। तो सबसे पहले ये इसकी थोड़ी सी एग्जांपल है, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि इंटेंट क्या होता है। एग्जांपल्स ये नीचे जो उसने दी हुई हैं ये इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब ये सबसे पहले ये तो चले एक एग्जांपल है ना, अब मैं अपने चैटबॉट की एग्जांपल भी जो है ना वो आपको उधर से दूंगा, बिल्कुल आपको आपके सामने वो सारी चीज़ें जो है ना वो परफॉर्म करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जैसे ही कोई बंदा पूछेगा हेलो हाय हाउ आर यू, तो ये उसी टाइम समझ जाएगा कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, ग्रीट के बारे में बात कर रहा है। तो ये ग्रीट के अंदर जो भी उसका जवाब वो मौजूद होगा तो वो जवाब उसको दे देगा। अब इसमें करोड़ों जवाब भी हो सकते हैं, करोड़ों इंटेंट भी हो सकते हैं। अब उस इंटेंट में से कौन से किसके बारे में यूज़र पूछना चाह रहा है ये फैसला करता है NLU। और NLU को आप जो है वो चैटबॉट का ब्रेन कह सकते हैं, कि जो आपको बताता है कि चैटबॉट जो क्यूरी है वो किस किस्म की क्यूरी है और यूज़र क्या पूछना चाह रहा है। तो ये चीज़ जो बताएगा ये NLU डेटा है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी का डेटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं अभी आपको आगे इसको करके भी दिखाऊंगा, हम प्रॉपर एक चैटबॉट जो है वो इसमें बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, ये वही चीज़ें हैं लिखी हुई जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आगे रिस्पॉन्सेज हैं। तो फॉर एग्जांपल यूज़र ने एक चैटबॉट के पास क्यूरी आया हाय। अब हाय का जवाब क्या देना है, तो इसका इंटेंट है ग्रीट, मतलब कि NLU ने ये बता दिया कि ये इस इंटेंट का मतलब कि इसके अंदर ये बिलोंग करता है। अब इस इंटेंट का रिस्पांस क्या देना है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये अटर ग्रीट है, मतलब कि ये अटर का मतलब क्या है कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो ये हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, ये दो जवाब हैं, इन दोनों में से कोई सा भी एक जवाब वो दे सकता है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सेज ये बिल्कुल सेम टू सेम यही आपने इसका सिंटैक्स जो है वो फॉलो करना है अपने रिस्पांस देने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर इधर NLU इंटेंट ग्रीट के नीचे एक और मैं इंटेंट बना देता हूँ, अच्छा इधर मैं इंटेंट को बना देता हूँ रिक्वेस्ट इन्फो। रिक्वेस्ट इन्फो मैं बना के उसके नीचे उसकी एग्जांपल्स जो है वो देता हूँ। इधर वो लिखेगा आई नीड इन्फो, ठीक है। तो जैसे ही ये यूज़र उसको क्यूरी देगा आई नीड इन्फो, तो जो भी उसका आपने रिस्पांस देना है इधर ऐसे ही अटर, ठीक है। ये आपको मैं चैटबॉट के अंदर भी सारी चीज़ें, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर आपसे पूछें कि आप रन टाइम पे हमें एक जो है वो इंटेंट क्रिएट करके दिखाएं, तो बिल्कुल सेम इसी तरह आपने उधर इंटेंट जो है वो
क्रिएट करना है। तो इधर मैं लिख दूंगा अटर रिक्वेस्ट इन्फो। तो अटर रिक्वेस्ट इन्फो के नीचे जो भी मैं टेक्स्ट के अंदर चीज़ें प्रोवाइड करूंगा वो मुझे वो प्रोवाइड कर देगा, विच इंफॉर्मेशन यू नीडेड। अब जैसे ही वो इंटेंट क्रिएट होगा ये वाला कि आई नीड इन्फो, यूज़र ये पूछेगा आई नीड इन्फो, तो उसको पता चल जाएगा कि ये कौन सा इंटेंट जो है वो बताना चाह रहा है, और ये कौन सा इंटेंट चलाना है ये हमें बताएगा NLU। और NLU का मैंने आपको बता दिया कि ये ब्रेन का काम करता है। ब्रेन ही है ना, अगर आप कोई किसी को जवाब देना चाहते हैं, ब्रेन ही आपका नहीं बताएगा कि किस किस्म का जवाब देना है, तो आप जवाब नहीं दे सकते। तो ये रिस्पांस जो भी होगा ये विच इन्फॉर्मेशन जो नीडेड, और इसके बारे में आप उसको जो है ना वो कन्वर्सेशन को आगे चला भी सकते हैं। किस तरह चलाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद स्टोरीज़ हैं, और स्टोरीज़ के अंदर क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल अब जैसे दे के रिस्पांस दे दिया विच इन्फॉर्मेशन जो नीडेड, अब यूज़र मज़ीद उसको पूछेगा कि मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आगे चलाने के लिए जो चीज़ है वो स्टोरीज़ है। ठीक है, मतलब कि आप उसको जो है ना वो किस किस्म की आगे कन्वर्सेशन करनी है ये वो आप उसको पूरी की पूरी स्टोरी इधर डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे फॉर्म है। फॉर्म का मकसद इधर क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने चैटबॉट के थ्रू आपने यूज़र से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ठीक है, आप कोविड-19 का चैटबॉट आपने बनाया है, आप यूज़र से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आपने यूज़र ऑलरेडी आपके पास डेटा सेट मौजूद है, उस डेटा सेट में से आप जो है ना डेटा का एनालिसिस करके आप उसको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो ये दोनों काम आपको फॉर्म्स के थ्रू करने पड़ेंगे। तो ये वन बाय वन मैं आपको सारी चीज़ें ये समझाऊंगा। और उसके बाद रूल्स हैं। रूल्स का मतलब क्या है कि आपने रूल्स को डिफाइन कर देना है कि चैटबॉट डिस्ट्रैक्ट ना हो अपने पाथ से। फॉर एग्जांपल एक कन्वर्सेशन में उसको कोविड-19 के बारे में पूछ रहा हूँ, और ऐसा ना हो कि वो फुटबॉल के इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मेरे से लेना शुरू कर दे। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है वो रूल आपको डिफाइन करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये मेरा ये तो चले चैटबॉट क्रिएट होता ही रहेगा, ये आपको मैंने उसकी कमांड बताई। और उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, ये आपने करने के बाद ये बाकी 3 कमांड सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट करनी है। तो जैसे ही आप ये अब ये नेम नहीं लिखना, नेम क्या है, जो भी आपने उधर चैटबॉट क्रिएट किया होगा ना आपने उसका नाम लिखना है। तो बाकी आपको मैं ये रन करके दिखा देता हूँ, और रन करके दिखाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको इसको क्रिएट करके भी दिखाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इधर अपना अच्छा आप इसका पाथ जो है वो कॉपी कर सकते हैं। इसका पाथ आपने कॉपी करना है, जिधर आपका चैटबॉट मौजूद है। तो cd एक कमांड है जो आपके उसकी इस CMD को उस पाथ के ऊपर ले जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये होटल बाट जिस फोल्डर के अंदर चैटबॉट का सारा कोड मौजूद है ये उसके अंदर आपको ले आई है। ठीक है, और आपने सिंपल क्या करना है, कॉन्डा एक्टिवेट होटल बाट। ये क्या करेगा कि आपका जो चैटबॉट है उसको रनिंग कंडीशन में ले आएगा। जी, इसको देखते हैं कि इसका क्या।
जी, ये स्पेलिंग का थोड़ा इशू था जिसकी वजह से वो नहीं हुआ था। तो अब ये मेरा जो है वो रनिंग कंडीशन में आ चुका है। तो ये रासा माइनस एच आप लिखेंगे तो आपको ये सारी की सारी कमांड्स जो है वो बता देगा कि किस किस कमांड को यूज़ करके आप चैटबॉट को वो रन कर सकते हैं। तो ये रासा इनिट की कमांड आपके प्रोजेक्ट को ट्रेनिंग डेटा जो भी आपने फाइल्स प्रोवाइड किए होंगे, जो भी आपने वो डेटा प्रोवाइड किया होगा, उसके मुताबिक आपके चैटबॉट को वो चला देगा। दूसरे नंबर पे आप जैसे ही रासा रन करे का कमांड देंगे तो वो आपका जो चैटबॉट होगा ट्रेंड मॉडल के अकॉर्डिंग वो चैटबॉट जो रासा सर्वर है वो उस चैटबॉट को रन कर देगा। और रासा शेल अगर आपके पास कोई ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल मौजूद है, जैसा कि वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ट्रेंड मॉडल, तो आपने चैटबॉट को क्रिएट करके उस मॉडल के ऊपर अपने चैटबॉट को ट्रेन कराना है, तो वो उस डेटा के ऊपर सारे का सारा चैटबॉट जो है वो ट्रेन हो जाएगा। उसके बाद इंटरेक्टिव है। अब इंटरेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे मस्ट क्वेश्चन होगा कि आप कह रहे हैं कि मेरा चैटबॉट जो है वो मशीन लर्निंग बेस है, तो अगर आप अपने चैटबॉट को रन टाइम पे कुछ सिखाना चाहते हैं तो आप किस तरह सिखाएंगे? तो वो आप रासा इंटरेक्टिव की कमांड से आप उसको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी किसी भी क्वेश्चन का जवाब चैटबॉट के ऊपर रन टाइम के अंदर आप उसको सिखा सकते हैं। तो आपने टेस्ट करना है तो रासा टेस्ट की कमांड है। विजुअलाइज स्टोरीज, जो भी स्टोरीज आपने मतलब कि उसके अंदर सेव की हुई हैं वो आपने देखनी है, तो वो आप विजुअलाइज की कमांड से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी कमांड है। अब सबसे पहले वाली जो कमांड है वो है रासा इनिट। तो जैसे ही मैं ये अपना लिखूंगा तो ये मेरा जो चैटबॉट है वो रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। तो अब वो उस चैटबॉट को ट्रेंड मॉडल जो ऑलरेडी मौजूद था उसके ऊपर जो है ना वो उसको ट्रेन कर रहा है। ये थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। मेन चीज़ें आप से जो पूछी जाएंगी वो होंगे कंसेप्ट। दो तरह के इसमें मेन जो कंपोनेंट्स है रासा के वो दो हैं, एक है रासा कोर और एक है रासा एनएलयू। रासा एनएलयू आपका क्या करता है, आपके चैटबॉट को बताता है कि किस बारे में यूज़र जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, और जो रासा कोर है वो बताता है कि जो यूज़र पूछ रहा है उस कन्वर्सेशन के आगे उस कन्वर्सेशन को कैसे चलाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको जो है वो आपके जहन में ये होना चाहिए। जब तक ये रन नहीं होता हम इसको जो है वो मैं आपको ये बता देता हूँ कि रासा एनएलयू क्या है कि अंडरस्टैंडिंग यूज़र मैसेजेस। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो दिमाग होता है चैटबॉट का, जो दिमाग है वो है रासा एनएलयू, जो बताता है कि यूज़र क्या पूछ रहा है और उसको क्या जवाब देना है। ये जो आपका काम करता है ये है रासा एनएलयू। और जो रासा कोर है वो मैं आपको बताया कि जो आपकी कन्वर्सेशन है उसको आगे किस तरह चलाना है। ठीक है, तो ये आपका जो काम है ये करता है रासा कोर। तो उसके बाद वैसे तो इसके चलाने के लिए रासा को करने के लिए किसी भी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, मगर जब आप इसको कस्टमाइज़ करते हैं, कस्टमाइजेशन का मतलब है कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप चैटबॉट के अंदर चेंजेस करते हैं, तो तब इसको चलाने के लिए रासा एक्शन सर्वर को चलाने के लिए आपको कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ के अंदर डेटा यूज़र से गेट किया है, उस डेटा को आपने किसी चीज़ के अंदर सेव करना है, किसी डेटाबेस के अंदर सेव करना है, तो उसके लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा। जो सारे का सारा कोड मैं अभी आपको इधर लिख के दिखाऊंगा, उसको समझाऊंगा, उसको देखेंगे कि वो किस तरह रन करता है। ठीक है, एपीआईज़ को अगर आपने कॉल करवाना है तो वो किस तरह करवाना है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। उसके बाद ये जैसे ही इसका ये ट्रेनिंग मुकम्मल होती है तो ये आपका चैटबॉट जो है वो ये रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको ये दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ, रासा एनएलयू डेटा है जो आपका इंटेंट्स हैं। इंटेंट एक ऐसी चीज़ है, आप फॉर एग्जांपल किसी भी छोटे बच्चे को मैं कहता हूँ ना कि यार इस कमरे से बाहर नहीं जाना, और वो उसके दिमाग में एक चीज़ स्टोर हो जाती है कि इस कमरे में जाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी।
ठीक है, अब वो चीज़ स्टोर है तो वो नेक्स्ट वो नहीं जाएगा, पहली दफ़ा तो वो जाएगा, जब उसको मार पड़ेगी तो फिर वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका है। ठीक है, तो यही चीज़ सेम टू सेम चैटबॉट के अंदर भी जो है वो हम करते हैं। और फिर रिस्पांस है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने उससे कोई क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और अगर उसको उस चीज़ का नहीं पता तो वो बेचारा आगे से चुप कर जाएगा। अगर उसके पास कोई रिस्पांस हुआ या फिर अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा उसको नहीं पता, आप बताते हैं यार इसका ये नेक्स्ट जो है ना इसका ये जवाब देना है, तो बच्चा समझ जाएगा हाँ भाई इस क्वेश्चन का ये जवाब है, तो वो उस रिस्पांस सेम टू सेम चैटबॉट के अंदर भी आप उसका रिस्पांस ऐड कर सकते हैं, रन टाइम में भी ऐड कर सकते हैं, उसको सिखा भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें रिस्पांस के अंदर आएंगी जो अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और स्टोरीज़ का मैंने आपको बताया कि एक कन्वर्सेशन हो रही है और उस कन्वर्सेशन के आगे क्या करना है, उस कन्वर्सेशन के आगे कौन सा आगे इंटेंट चलाना है, ये आपको स्टोरीज़ में आपको ये करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी एग्जांपल हम देखें तो ये एग्जांपल क्या है कि ये पहले ग्रीड का इंटेंट चलेगा, फिर उसके बाद सब्सक्राइब का इंटेंट चलेगा, फिर उसके बाद न्यूज़लेटर का इंटेंट चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बंदा हाय का मैसेज करता है तो हाय सलाम दुआ के बाद वो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब का इंटेंट चला देगा, वो पूछेगा नहीं कि आपने ये चलाना है या नहीं। और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली न्यूज़लेटर का इंटेंट चला देगा कि वो आपने चलाना है या नहीं, वो खुद ही चला देगा इसे। स्टोरीज़ का मतलब ये है कि एक बच्चा अगर चल रहा है तो आगे खुद ही उसे पता लग जाए कि आगे किस तरफ मैंने जाना है। तो उसके बाद फॉर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फॉर्म्स का मतलब क्या है कि आपने यूज़र से इंफॉर्मेशन लेके किसी चीज़ के अंदर स्टोर करानी है, वो आप फॉर्म्स की मदद से कर सकते हैं। या आपने क्या करना है कि ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है किसी डेटा सेट के अंदर, किसी चीज़ के अंदर, वो आपने उसका एनालिसिस करके, आपका मेन चीज़ ही ये है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो बहुत ही ज़्यादा तादाद में मौजूद है उसका एनालिसिस करके आप किसी का रिज़ल्ट जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वो ये फॉर्म्स के अंदर सारे का सारा कोड उसका मौजूद है। दूसरे नंबर पे इसके रूल्स हैं। रूल्स का मैंने आपको ये बताया है कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर एक चीज़ के बारे में कोई यूज़र पूछ रहा है तो वो ये ना हो, यूज़र पूछ रहा है अभी कोविड-19 के बारे में और वो पूछना शुरू कर दे फुटबॉल के बारे में, तो ये चीज़ से बचने के लिए हम रूल्स के अंदर वो चीज़ें सारी डिफाइंड कर देते हैं और फिर वो उसके बाद वो इजीली जो है ना वो आपका समझ जाता है और वो डिस्ट्रैक्ट जो है वो नहीं होता। तो उसके बाद थोड़ा सा कोडिंग का हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जो अब ये फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको रूल्स बता रहा था, स्टोरीज मैंने बताई, NLU बताई, तो ये आपका कोई भी फॉर एग्जांपल चले मैं ही आपको ये होटल बाट वाला फोल्डर सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो भी आपका NLU, स्टोरीज और रूल्स, ये तीनों चीज़ें जो मैंने अभी आपको समझाई हैं, ये कहाँ पे मौजूद होंगी? डेटा वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। और आप ये स्टोरीज अपनी कौन सी स्टोरीज आपके पास मौजूद हैं वो इधर से आप देख सकते हैं। रूल्स कौन से डिफाइंड है वो इधर से आप देख सकते हैं। NLU के अंदर कौन से इंटेंट मौजूद है वो आप इधर से आप देख सकते हैं। और सबसे मज़े की चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपने ऐड करने हैं, वो इसी तरह सेम टू सेम आप इसके अंदर वो ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको ओपन करना है, अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड आप इंस्टॉल कर लें। विजुअल स्टूडियो कोड नहीं इंस्टॉल करना तो नोटपैड++ इंस्टॉल कर लें, तो वो इजीली आप इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं आपकी इंटेंट ग्रीट है, ये जितने भी इनमें से कोई सा भी यूज़र अगर पूछ ले तो वो इंटेंट समझ जाएगा कि यूज़र ग्रीटिंग के बारे में पूछ रहा है। अगर यूज़र इनमें से किसी चीज़ के बारे में पूछता है तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि यूज़र जो है वो जान छुड़ाना चाह रहा है आपसे। तो ये अफर्म का मतलब क्या है कि हाँ करेक्ट, मतलब कि वो अगर किसी चीज़ के बारे में हामी पढ़ रहा है, आपको वो कह रहा है कि हाँ भाई आपकी बात ठीक है, तो ये इंटेंट चलाने के लिए ये सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर से आपको समझ आ गई होगी। इनमें से कोई सी भी चीज़ अगर यूज़र पूछता है तो वो इंटेंट चलेगा ग्रीट, अगर इनमें से कोई पूछता है तो वो इंटेंट चलेगा गुड बाय। तो आप अपनी मर्जी का इंटेंट भी आप इधर से क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, ये कोई मुश्किल नहीं है। और उसके बाद हम आते हैं स्टोरीज की तरफ। अच्छा, चैटबॉट हमारा जो है वो रन हो चुका है। अभी फ़िलहाल मैं आपको कमांड लाइन के ऊपर ही इसको जो है ना वो रन करके दिखाता हूँ। तो ये इस सर्वर के ऊपर जो है वो आपका चैटबॉट जो है वो चल रहा है। आप इसको HTML CSS की मदद से अपना फ्रंट एंड दे के भी आप इसको चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसको
कमांड लाइन के ऊपर ही चलाएं। अब ये मॉडल जो इसका मॉडल था वो लोड हो रहा है, ठीक है। जो भी मॉडल मैंने इसके अंदर ट्रेंड करूँगा, जो भी ट्रेंड किया है वो इस मॉडल के ऊपर ये चैटबॉट ट्रेंड होगा, और उसके बाद जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, फॉर एग्जांपल अब इस चैटबॉट के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो भी मैं पूछूंगा ये उसका वही जवाब देगा जो इसका इंटेंट इसका मौजूद है। ये इंटरनेट की स्पीड पे वैसे डिपेंड करता है, आपका ये मसला तो नहीं होगा। इधर तो खैर नेट की स्पीड इतनी ठीक नहीं आती, जिसकी वजह से ये टाइम लेता है, आपका तो फ़ौरन वो चल पड़ेगा। तो अभी हम जो है वो उसका रूल्स को देख लेते हैं उतनी देर। तो रूल्स का मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए हम उसको करते हैं कि अगर एक चीज़ के बारे में यूज़र पूछ रहा है, ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में जो है ना वो उसको जवाब देना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो कोई और जवाब वो दे। सिंपल तरीन ये चीज़ है। और उसके बाद स्टोरीज़ को आपको मैंने बताया था कि कन्वर्सेशन को कैरी ऑन करने के लिए ये जो स्टोरीज़ हैं ये इसके अंदर आप उसकी सारी चीज़ें डिफाइंड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सैड पाथ 1 है, हैप्पी पाथ है। हैप्पी फॉर एग्जांपल अगर यूज़र हैप्पी वर्ड्स यूज़ करता है तो उसके बाद उसका मूड ठीक करने के लिए कौन सा इंटेंट चलाना है, या सैड पाथ है, यूज़र अगर सैड वाली बात करता है तो उसके बाद वो कौन कौन से इंटेंट चलाने हैं, ये सारी चीज़ें स्टोरी के अंदर आपने डिफाइन करनी हैं। और उसके बाद सबसे मेन चीज़ है जी आपका मॉडल, जिसके बारे में भी आपसे सवाल होगा। वो एक मॉडल का फोल्डर है, तो उस फोल्डर के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी, ये पूरे का पूरा मॉडल आपका इसके अंदर मौजूद होगा। और उसके बाद आप टूल्स के अंदर जाके ये सारा डेमो जो भी आपने चलाना है ये आप देख सकते हैं। ये वाली जो फाइल है ना, ये वाली इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रासा एक्शन सर्वर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोडिंग की ज़रूरत है। आप ये देख सकते हैं कि ये पाइथन की फ़ाइल है, इसके अंदर ही आपने सारे एक्शंस डिफ़ाइन करने हैं, चलाने हैं। अच्छा, ये सारा कोड है, इसके अंदर आपने किस तरह इसको चेंज करना है ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के सारा बताऊंगा कि कस्टम एक्शन जो है ना वो आप किस तरह ऐड कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि हमने कस्टमाइजेशन ही करनी है, हमारा मेन पर्पज़ ही ये था कि आप अपने चैटबॉट को कस्टमाइज़ करें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो उसको चलाएँ। तो उसको चलाने के लिए सिर्फ आपको क्लासेस का कंसेप्ट होना चाहिए। सिंपल 2-3 कीवर्ड्स हैं, अरेज हैं और बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ठीक है। इनका थोड़ा सा कंसेप्ट आपको हो तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं, गेट कर सकते हैं, इसमें कोई जो है ना वो इशू वाली बात नहीं है। ये सारी कमांड्स जो हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसको जो है ना वो ईज़िली देख सकते हैं। उसके बाद हम इसका जो है वो ये दो आपको मैंने मेन चीज़ें इसकी बताई थी। रासा एक्शन सर्वर के बारे में आपको बता दिया है। रासा को इंस्टॉल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, किस तरह आपने इसको इंस्टॉल करना है। ये सिंपल आपने कोंडा क्रिएट -n रासा ऐप इसका नाम उसने रखा है, आप कोई भी नाम अपनी मर्ज़ी का मुख्तलिफ रख सकते हैं। हाँ, वर्जन आपने 3.8 ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि अभी वाला जो रासा है वो 3.8 जो है वो इस्तेमाल करता है। तो ये सारी चीज़ें स्टोरीज़ किस तरह राइट करनी है, डोमेन किस तरह डिफ़ाइन करनी है, उसको ट्रेंड किस तरह करना है, उसको
टेस्ट किस तरह करना है, अपने असिस्टेंट से टॉक करनी है तो वो किस तरह करना है, अपने मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो बना के समझाऊंगा। अब ये हमारा जो है वो बाट लोड हो चुका है और इसको जो है वो मैं ये जवाब देता हूँ हाय, तो ये मुझे रिस्पांस कर रहा है कि हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये इसका जवाब वो दे रहा है। तो इसी तरह ही आप अपनी मर्ज़ी का इंटेंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की स्टोरीज़ को किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, आप फॉर्म्स का जो डेटा किस तरह आपने एनालिसिस का करके उसको जवाब किस तरह देना है, डेटा आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र से लेके सेव किस तरह कराना है, इंशाल्लाह ताला ये अगले लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ।